महादेव। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करे बस उतनी लेनी है, बाकी जाने देनी है। आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, ये एनर्जीज अगर आपसे कनेक्ट करेंगी तो ये आपको वीडियो जरूर मिलेगी। ओके, मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें कहना चाहूंगी। लाइक अपने पार्टनर का नाम एटलीस्ट 3 बार आप अपने मन में ले लें, जिससे मैं जो एनर्जीज है उससे कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, अभी देखते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या हैं, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ में, अगर रिलेशनशिप उनका अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ऑन ऑफ का सिचुएशन है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आपने या तो उन्हें ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बातचीत बंद है, तो कहीं ना कहीं उससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है जो आपका रिलेशनशिप हो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टॉक्सिक हो, जिसमें आपको कहीं ना कहीं बॉन्डेज फील होता हो, या आप ऐसा महसूस करते हो कि ये रिश्ते में आते ही ना तो ज्यादा बेस्ट होता। राइट। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके एंड से भी यही सेम फीलिंग हो और उनके एंड से भी यही सेम फीलिंग हो कि ये रिश्ता या तो हम इस रिश्ते में आते ना, या ये रिश्ता बनता ना। अब कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो चुका है कि हम इस रिश्ते से फ्री भी नहीं हो पा रहे और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं रह के भी खुश नहीं हो पा रहे। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है और निगेटिविटी और इस रिलेशन को और ज्यादा परेशान करने में ये चीजें और इस चीज को डेंट दे रही है। ठीक है। और अभी आप हो सकता है अभी जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं उनके मन में जो उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके एंड पे इस चीज को सॉर्ट आउट करने का सोच भी रही है। पास में उनकी जो फीलिंग्स रही है वो ऐसे कुछ नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हुआ हो कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं उनके लिए बॉदर हो रहा है या कुछ ज्यादा ही बर्डन सा हो रहा है। तो अभी जो उनकी प्रेजेंट फीलिंग है, प्रेजेंट सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं अपनी पावर, अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं और खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टबन बना के बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो भी वो अपने आप को ऐसे करके बैठे हुए हैं कि नो, आई डोंट वांट टू गो। ओके। मतलब मैं जो जिस सिचुएशन में हूँ, मैं अपनी पावर में हूँ, मैं अपनी अथॉरिटी में हूँ, मैं अपनी चीजों को, अपनी ईगो को नीचे नहीं ले जा सकता। अगर कुछ करना है तो वो सामने वाला करे, मैं नहीं करूंगा। जस्ट लाइक दैट। भले उनको आपसे कितना भी प्यार हो, भले आपसे कितनी भी मोहब्बत हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर जो भी मेरे व्यूवर्स अभी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें अपने एंड से कोई भी रेस्पॉन्स या कुछ अपने एंड से कोई भी मूवमेंट नहीं देना है, क्योंकि देखो अभी उनके एंड से जो अभी सिचुएशन है वो चेंज होगी उनकी एनर्जी। ओके। कुछ टाइम उन्हें दीजिए, लाइक मुश्किल से 2 या 3 घंटे के बाद जो उनकी सिचुएशन होगी, उनकी फीलिंग्स होगी, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगी, जहां उनको ये रियलाइज होगा दैट हाउ मच ही लव्स यू। ओके। और हाउ मच शी लव्स यू। ओके। तो उनके एंड से अगर आप चाहते हो कि उनके एंड से आपको कोई रेस्पॉन्स मिले, उनके एंड से कोई मैसेज मिले या कोई कॉल मिले जिससे आपको लगे कि दैट यार ही इज मींस माय पर्सन ट्रूली लव्स मी। ओके। अगर आप अपने पर्सन के एंड से कोई रेस्पॉन्स चाहते हो, अपने पर्सन के एंड से कोई कॉल मैसेज चाहते हो, तो अपने एंड से कोई भी मोमेंट आपको नहीं करना है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखने हैं। ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखना है, जिससे जो आपके बीच में, जो भी आप और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जीज ब्लॉक है, उसे आप रिलीज कर सको। ठीक है। बाकी इन फ्यूचर उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके काफी बहुत ज्यादा खूबसूरत और काफी इमोशनल फीलिंग होने वाली है, अगर आप मेरे कहने के अकॉर्डिंग काम करते हो तो। ठीक है। एंड अभी उसके बाद में भी जब उनकी जो इमोशंस हैं वो उसके बावजूद वो आपसे कनेक्ट करने के लिए अपने एंड से नहीं आएंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपने मन में कुछ चीजों को लेके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो सकते हैं, जहां उनको ऐसा लगेगा कि क्या पता, मतलब मैं जाऊं फिर वही सारी चीजें हो, फिर झगड़ा हो, फिर प्रॉब्लम हो, ये रिलेशनशिप में खुशियों से ज्यादा फिर झगड़े ना हो जाए, कहीं फिर से मैं किसी ऐसे सिचुएशन में ना आ जाऊं, ऐसा सिचुएशन सोच के जाऊं और ऐसी सिचुएशन में ना आ जाऊं। ठीक है। आप समझ लो, ऐसे सिचुएशन सोच के जाऊं और ऐसी सिचुएशन में ना आ जाओ। इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर इन्हीं दोनों चीजों में, लाइक किसी दो फीलिंग्स के बीच में जगल करके रह जाएंगे और उनके एंड से आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। बट माय व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो है अपने एंड से वो अपनी जो चीजें हैं, खुद को इतनी जो बेचैनी है, वो अपने आप को मेंटली तो बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान कर देंगे, क्योंकि उनका मन तो है, उनका दिल तो है कि आपके पास आए, आपसे कॉल करें, आपसे बात करें, आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, जो भी उनकी फीलिंग्स है, बट उनका कहीं ना कहीं ये ईगो नेचर, ये जो ईगो है ना उनका, वो डाउन ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं आपके एंड पे अपनी खुशियों के एंड से कुछ मूवमेंट नहीं ले पा रहे। और जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि अभी आप जो ये रिलेशनशिप में ध्यान दे रहे हो, उसमें ध्यान देने के साथ साथ थोड़ा अपने करियर पर भी ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए कि अब अपनी खुशियों को एक नया वे देने का। ठीक है। अगर आप भी इन्हीं सिचुएशंस में फंस के रह गए हो, आपको यही लग रहा है कि मेरे पार्टनर क्या सोच रहे होंगे, मेरे पार्टनर क्या कर रहे होंगे, मेरे पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे भूल गए या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आपको उनको स्टॉक करने की जगह, अब जो आप बार बार उनको स्टॉकिंग कर रहे हो ना, उनके उनकी तरफ देख रहे हो, उनके उनके चीजों पर डिपेंडेंट हो रहे हो, अब आपको उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है एंड अपने ऊपर खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा अभी आप अपने खुद पर ध्यान दोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और ये जो आपका पीरियड अभी आपकी लाइफ में जो आया है, जो भी आप लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं या जो भी ऐसा एंडिंग सा मोमेंट आया है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है, आपके लाइक ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपके ब्राइट करियर के लिए, आपकी ब्राइट जो अपकमिंग लाइफ है
उसके लिए है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में आपको जगल नहीं करना है, इस सिचुएशन में फँसना नहीं है। डिवाइन के एंड से आपको कुछ ना कुछ तो मैसेज मिल रहा होगा, जहाँ से आपको ये मीन्स क्लियरेंस हो रहा होगा कि अब मुझे क्या करना है। उस चीज़ को पहचानें, उसे आइडेंटिफ़ाई करें एंड उस पे एक्शन लें, ठीक है? ये आपके लाइफ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसे वेस्ट ना करें। ये डिवाइन के एंड से अगर आपको कुछ चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं, हो सकता है आपको किसी तरह का गुड न्यूज़ फाइनेंशियल वे में मिले, कुछ करियर पर्सपेक्टिव से कुछ अच्छा आपको जानने का मिले, या हो सकता है आप अपने जॉब या बिज़नेस या किसी भी लाइक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, वहाँ से भी कुछ आपको चीज़ें अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती हैं। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप उस चीज़ को मतलब नोटिस करें, ठीक है? उस पे एक्शन लें, ना कि उसे इग्नोर करें। सो दैट आप अपनी लाइफ़ में वो हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकें, उस प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें, जिसके लिए आपने कभी ड्रीम किया है। और आप कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में फँस के अपने आप को बाउंडेड फील कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर एनर्जी आपसे रेज़ोनेट की है तो कमेंट्स में हार्ट ज़रूर कमेंट करें। ओके?